हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सरसाइज 7.8 सॉल्व करूंगी। इसमें ये जो भी इसका क्वेश्चन है, यह योगफल योगों की सीमा के रूप में इसका समाकलन करना है। तो इसे सॉल्व करने के पहले हम लोग कुछ सूत्रों को जान लें। हम लोग पीछे 11th में पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट अप टू n, तो यह होता है n × n + 1/2। दूसरा 1² + 2² + 3² + डॉट डॉट प्लस n², यह हमारा होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। 1³ + 2³ + 3³ + डॉट डॉट प्लस n³, यह n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है पूरा का। और इसके बाद हम लोग जीपी एपी भी पढ़ चुके हैं 11th में। सम ऑफ जीपी यानी n पदों जीपी के n पदों का योग होता है a × r⁻n−1 बाई r−1, जहाँ r हमारा कॉमन रेशियो और a जो है हमारा पहला पद है। सम ऑफ एपी एपी के n पदों का योग भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यह है n/2 × 2a + n−1 × d, d यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस है। इसको हम n/2 × a + l भी यानी l लास्ट टर्म होता है लिख सकते हैं। और अभी जो हम बेसिक कंसेप्ट में पढ़े जो फार्मूला, वह भी इसका तो प्रयोग यहाँ ऑलरेडी होगा, यानी लिमिट a to b f(x) dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू fa + fa + h प्लस fa + 2h प्लस डॉट डॉट प्लस fa + n−1 × h। तो इसको इस रूप में लिखें, या हम यहाँ पर h टेंड्स टू 0 तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हम जान चुके हैं कि h बराबर हमारा b - a होता है, तो इस रूप में लिखे। दोनों में से कोई एक रूप में लिखकर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 7.8 का पहला क्वेश्चन है लिमिट a to b x dx। इसे बढ़ते हैं, चूंकि एक्सरसाइज बनाने के लिए इन सारे फार्मूला में से किसी किसी का उपयोग होगा, लेकिन याद रखना है सबको कि किस क्वेश्चन में किसका उपयोग हो, तो इसलिए कुछ फार्मूला को हमने पहले लिख दी। अब हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर a to b x dx। हम ये फार्मूला लेंगे, इस पर चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा f(x) की जगह पर फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए नीचे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर समझने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ हमारा f(x) की जगह पर है x, f(x) की जगह पर एक है x हो गया। तो यहाँ जो fa लिखें तो ये हमारा fa हो जाएगा a, इसी पर x की जगह पर a। फिर हम a + h लिखें तो यहाँ पर हमारा सीधे a + h हो जाएगा। a + 2h लिखें तो यह हमारा a + 2h हो जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट यानी अप टू nवां टर्म तक भी हमारा सीधे a + n−1 × h हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख लें b - a, चूंकि b - a बराबर होता है nh। पीछे हम बेसिक कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। ये हमारा ये बाई n होता है n, तो nh बराबर b - a। तो अब इसको हम इस फार्मूला में चूंकि जान रहे हैं, इसमें ऑलरेडी रखते हैं इसको। तो हम चलते हैं, लिमिट a to b हमारे पास है x dx। यहाँ पर देखिए f(x) dx, तो x dx हमारा क्वेश्चन है, सेम उसी में रखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू fa है तो a रखेंगे, fa + h चूंकि यहाँ निकाल चुके हैं fa + h a + h, तो हम वैल्यू उसको डालते जाएंगे। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे a + h प्लस ब्रैकेट में कर दे, समझ में आ जाएगा, a + 2h प्लस डॉट डॉट प्लस a + n−1 जो है हमारा ब्रैकेट में h। ये हमने इस फार्मूला में इसको रखा। ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर a + a यह जो है कंटिन्यू कर रहा है। यानी यहाँ पर समझने के लिए अगर हम a + a 3a को जोड़ते हैं तो 3a आता है। तो यहाँ a + a यह जो है n तक जाता है, तो इसको हम n लिख सकते हैं। प्लस अब इस टर्म में यहाँ 1h है, 2h है, 3h है, डॉट डॉट n−1h है, यानी हम h कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n−1, ये हमारा हो गया। अब यहाँ 3, यहाँ देखिए यहाँ अगला टर्म a + 3h होगा, इसलिए 3 लिख दिए। यहाँ कंफ्यूजन की बात नहीं है कि यहाँ 2 था तो 3 कहाँ से, यहाँ 2 इसका है और इसका अगला टर्म 3 होगा, उसका अगला टर्म 4 होगा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म हमारा n-1 तक जाएगा। अब हम इसे लिमिट
H टेंस टू 0 H एन ए प्लस H और देखिए 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n - 1। तो अभी हम सम ऑफ n टर्म्स होता है हमारा n × n + 1/2। तो यहाँ n टर्म है तो n × n + 1/2 हुआ। हमारे पास यहाँ n - 1 टर्म है, यानी n के जगह पर n - 1 डालेंगे। तो n - 1 तो वहां हो जाएगा हमारा n × n - 1। यहाँ n - 1 डालेंगे तो n - 1 और यहाँ n - 1 डालेंगे तो -1 + 1 खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ n, यानी n - 1 × n। तो यहाँ पर लिख देंगे n - 1 n इंटू पहले n ले लिए n - 1/2। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लिमिट h टेंस टू 0 h, इस h को गुना करते हुए लिखते हैं इधर, यानी NH यहाँ पहले से है प्लस NH और इस h को गुना करेंगे तो इसको हम अंदर ले जा रहे हैं, यानी NH - H यहाँ पर अंदर ले आए बटा 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए चूंकि पेज खत्म हो रहा है, यहाँ पर NH के जगह पर हम B - A डालेंगे तो A × B - A और यहाँ पर फिर B - A और यहाँ फिर B - A बटा 2 हो जाएगा। तो ये हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर लिखेंगे B - A × A और प्लस फिर B - A था और फिर B - A और -H था बाई 2, ये हमारा था। अब हम लिमिट लगा देंगे तो लिमिट में हमारा ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो इसको हम लिखते हैं ऐसे। अब लिमिट छोड़कर लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा B - A × A प्लस B - A, ये 0 हो गया तो इसका इसके साथ गुना हो जाएगा, इसके साथ तो 0 हो गया तो यहाँ पर B - A बाई 2। यहाँ पर इसको दोनों में से B - A कॉमन ले लेते हैं, B - A कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा A और यहाँ एक B - A आ गया तो यहाँ पर बचा B - A बाई 2। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हमारा हो गया B - A और ये 2A प्लस B - A बाई 2, ये हमारा हो जाएगा B - A और 2A में से A घटा यानी A प्लस B बाई 2। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, B + A और B - A फार्मूला में आ गया, यानी ये हमारा हो गया B² - A² बाई 2, यही हमारा आंसर हो गया। तो हम योगफल की सीमा के रूप में इसी तरह निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फिर डेफिनिट इंटीग्रल करना हो तो इतना ही आंसर आएगा, लेकिन हमको योगफल की सीमा के रूप में हम सबको कैसे जोड़कर और कैसे निकालें ये हम कंसेप्ट में बता चुके हैं। तो ये हमारा योगफल की सीमा के रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किताब सामने रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x + 1 dx। तो यहाँ पर देख लीजिए अभी A to B, यहाँ A की जगह पर 0 है, B की जगह पर 5 है, इसलिए घबराने की बात नहीं। हमेशा हम याद रखेंगे A कहाँ है और B कहाँ है, A की जगह पर क्या है और B की जगह पर क्या है। अब हम फार्मूला जानते हैं, पीछे से हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ A to B f(x) dx, ये बराबर होता है, हम लोग जान चुके हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस f a प्लस n - 1h। ये फार्मूला हम जान चुके हैं। यहाँ इसी पर समझने के लिए इस फार्मूला को लिखते हैं और इस पर सेट करते हैं। यहाँ हमारा f(x) के जगह पर क्या है, x + 1 है, यही तो सेट करना है, यही तो समझना है। f(x) बराबर x + 1 है तो हम fa निकालेंगे, fa यानी x की जगह पर a डालेंगे तो हमारा a + 1 हो जाएगा। fa प्लस h निकालेंगे तो हमारा a प्लस h हो जाएगा, लेकिन +1, a की जगह पर a प्लस h हो गया लेकिन +1 रहेगा। इसी तरह अगर हम निकालें f a प्लस 2h तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 2h प्लस 1, यानी हमारा लास्ट टर्म जो है हम निकालेंगे f a प्लस n - 1h, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस n - 1h और +1 रहेगा।
NH हमारा होता है B माइनस ए, पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर B की जगह पर है 5 और A की जगह पर है 0, यानी 5 माइनस 0, तो ये बराबर 5। अब हम इसको फार्मूला में डाल देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 0 to 5 x + 1 dx। ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब वहाँ fa है तो fa की जगह पर हम निकाल चुके हैं a + 1, a + h + 1 लिखते जाते हैं, a + 1, फिर हमारा a + h + 1, फिर a + 2h + 1, इसी तरह आगे होते जाएगा और लास्टर हमारा हो जाएगा a + n - 1 h। ये रेखा कोष्ठ का चिन्ह होता है, यानी h दोनों में गुना होता है, यह ध्यान रखिएगा, +1। अब हम इसको इस रूप में लिखते हैं, यानी बराबर है लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा a + a + a + a, यानी यह n तक जा रहा है, तो पीछे बता चुके हैं कैसे जोड़ते हैं। यानी ये हमारा ऐसे देखिए, a का तो n हो गया, लेकिन 1 + 1 + 1 भी तो हमारा सब जगह जा रहा है, यानी a + 1 a + 1 a + 1 a + 1, यह n तक जा रहा है, तो हम n × a + 1 कर देंगे, प्लस h कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारा 1h 2h 3h बढ़ते जा रहा है, तो 1 + 2 प्लस डॉट डॉट कर देंगे और लास्ट हमारा हो गया n - 1, h कॉमन निकाल दिए, ये हो गया। अब हम इसको जोड़ देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये हमारा जो का त्यों रहेगा na + 1 प्लस h, ये सम ऑफ n - 1 टर्म्स, तो n - 1 का बताए हैं, n टर्म का होता है n × n + 1/2, तो n - 1 टर्म का हो जाएगा n × n - 1/2। यहाँ पर हम देख लें, ये होता है n × n + 1/2, n की जगह पर n - 1 रखेंगे, तो यहाँ भी n - 1 और +1/2 होगा, तो -1 + 1 कट जाएगा, यानी यहाँ n - 1 × n/2, तो वही n पहले ले लिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे n - 1/2। ये हम सम ऑफ n टर्म्स किए। अब इसको हम h से गुना कर देते हैं, तो लिमिट, चूंकि लिमिट लेना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा n h a + 1। अब यहाँ पर हमारे पास a की जगह पर, चूंकि यहाँ a की जगह पर है 5, अच्छा अगले स्टेप में हम a की जगह पर 5 रख देंगे, हमको शुरू से ही 5 रखना चाहिए था, अच्छा कोई बात नहीं है, प्लस NH, यहाँ पर h से यहाँ पर अंदर गुना कर देते हैं, तो NH - h/2 लिखेंगे। NH यहाँ पर समझने के लिए लिख दे रहे हैं, NH बराबर B - a, NH भी हमारा B - a होता है, 5 होता है, और A भी हमारा NH हमारा B - a हो गया, 5 हो गया, और A हमारा यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर देखिए A हमारा 0 है, NH 5 - 0 हो गया, और A बराबर, यहाँ समझिए A हमारा 0 है, तो हम लिखेंगे NH बराबर 5 और A बराबर 0 रखने पर, हम शुरू में भी रखते, लेकिन समझने के लिए यहाँ तक लाना पड़ा, और हम लिमिट को लगाते चलते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा NH 5 हो गया, A हो गया 0 + 1 प्लस NH हमारा 5 हो गया, और यहाँ NH फिर हमारा 5 हो गया, H लिमिट लगा रहे हैं, तो ये H हमारा 0 हो गया बटा 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 0 + 1 1, यानी 1 का 5 से गुना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ ये तो 0 हो गया, तो ये 50 25 बटा 2 हो गया, सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 और 25 35, ये 35 बटा 2 हो गया, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 2 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किताब से सामने रखिए किताब। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ये क्वेश्चन 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, 2 से 3 तक हमारा इसका लिमिट है, ये है x² dx। फार्मूला हम लोग जानते हैं, हमेशा फार्मूला को ध्यान रखें, f(x)
dx। ये हमारा होता है, चूँकि फार्मूला हम हर क्वेश्चन में लिखते जा रहे हैं, याद भी हो गया होगा। f लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, जानते हैं हम लोग एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1h। ये हमारा फार्मूला है, इसी पर हमको सेट करना है। हमेशा फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, सेट करेंगे। यहाँ हमारे पास है एफ एक्स, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। एफ एक्स हमारा है, एफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है, यानी एफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है। ए की जगह पर देखिए ए हमारा ए है, ए की जगह पर यहाँ 2 है, लिखेंगे ए बराबर है 2, और बी की जगह पर है 3। ये हमारा जो दिया हुआ है इसके अनुसार हमने सेट कर लिया। तो जब ये हम सेट किए तो हमारा एफ ए क्या आ जाएगा, तो एफ ए हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा इसके अनुसार, और ए की जगह पर है 2 तो लिखेंगे 2 स्क्वायर। फिर इसी तरह एफ ए प्लस एच लिखेंगे, तो ये एफ ए प्लस एच हो जाएगा हमारा ए प्लस एच का होल स्क्वायर। चूंकि एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एक एफ एक्स में ए प्लस एच करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए प्लस एच का होल स्क्वायर। ए की जगह पर हमारा 2 है, यानी इसको हम लिखेंगे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। इसी तरह n तक हम लिखेंगे। यहाँ समझने के लिए इतना, चूंकि कैसे सेट करेंगे, सेट करने का हमने तरीका बताया। अब इसको हम लिखेंगे लिमिट 2 से 3 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट, और एन एच हमारा बी माइनस ए, यहाँ पर देख लीजिए एन एच होता है बी माइनस ए, बी है 3 माइनस 2 यानी यह 1 हो गया। फार्मूला लिख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए हमारा 2 स्क्वायर है। अब इसी में करते जाएंगे, 2 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 प्लस 2h आता है, 2h का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते जाएंगे और लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने फार्मूला में सेट कर दिया। अब इसे हम तोड़ेंगे। इसको पहले देख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0h। ये चूंकि हम डायरेक्ट कर देते हैं लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम पूरा इसको तोड़ रहे हैं। ये 2 स्क्वायर लिख दिए, 2 प्लस h का स्क्वायर यानी a प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2h, 2ab, एक 2 और है यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2h प्लस h स्क्वायर। फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h, चूंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, और 2 जो है फार्मूला से, और प्लस 2h का स्क्वायर। मेन यही समझना है, यहाँ समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, और हमने आसानी से इसे समझाया। इसको तोड़ेंगे तो 2 स्क्वायर, तो फिर 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 इंटू ए की जगह पर फिर 2 लिखेंगे, बी के जगह पर लिखेंगे n माइनस, चूंकि बी के जगह पर है n माइनस 1h, और प्लस बी स्क्वायर यानी n माइनस 1h का स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 h। यहाँ देखिए 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर लगातार, यानी यह जो है n टर्म तक जा रहा है 2 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू 2 स्क्वायर, जोड़ दिए। अब इसमें 2 इंटू 2h सब में कॉमन, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर तीसरा में 3, इसी तरह बचते जाएगा, यानी हम इसमें से 2 इंटू 2h कॉमन निकाल देंगे। अब चूंकि देखिए यहाँ 2 इंटू 2h निकाल लिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2h है 2 बचा, अगला टर्म हमारा 2 इंटू 3h आएगा, यानी 3 बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये कहाँ तक आएगा, तो ये इस टर्म तक आएगा n माइनस 1h। 2 टर्म लिख लिए। तीसरा हमारा h स्क्वायर, तो h स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। h स्क्वायर निकालना है तो देखिए यहाँ h स्क्वायर यानी यहाँ 1 है, यहाँ 2 स्क्वायर है, लास्ट में हमारा n माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगला टर्म हमारा 3 में आएगा, चूंकि a प्लस 3h होता है, तीसरा टर्म 2h है तो 3h होगा, और इसको डॉट डॉट कर देंगे प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा हुआ, हमने इसको इतना सम किया।
सबको जोड़े हम। अब इसको हम फार्मूला में डालेंगे, यानी सबका सम करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारा h इंटू, अब यहाँ पर 2 दूना 4 स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 4n लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर कर देंगे तो 4h हो जाएगा। और इसका सम करेंगे तो अभी हम बताए हैं, सब क्वेश्चन में बता रहे हैं कि n-1 टर्म तक का योग हो जाएगा n इंटू n-1/2। ये सम ऑफ n टर्म से में होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो n के जगह पर n-1 डाल देंगे, ये आ जाएगा प्लस h स्क्वायर। और इसका फार्मूला हम लिख चुके हैं, ये हमारा होता है n इंटू n-1 2n-1/6। तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला कैसे होता है इसको समझ लीजिए, यहाँ कंफ्यूजिंग नहीं हो, समझा दे रहे हैं। जैसे हम ये इसका बता रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर, ये हमारा होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। तो अब यहाँ पर ये n टर्म है तो इतना होता है, यहाँ n-1 टर्म है तो n की जगह पर n-1 डालेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पर n की जगह पर n-1 डालेंगे तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। और यहाँ n-1 डालेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी यहाँ n के जगह पर रखना है, n के स्थान पर n-1 रखने पर ये हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ लिखा। अब आगे इसमें हम h से गुना करते हैं और तब हम लिमिट लगाएंगे, तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारा हो जाएगा h से गुना करेंगे 4nh किए 4nh hn लिखा गया, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर ये हमारा 4h और n है और h से गुना करके यहाँ अंदर ले आते हैं, यानी h-1 कर देते हैं। h से गुना करेंगे तो यहाँ nh-1 nh-1 नहीं, h से गुना करेंगे h हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, यहाँ कट जाता, काटे नहीं, अच्छा ठीक है। प्लस यहाँ पर h से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए h से गुना करेंगे तो हमारा HQ हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं एक स्टेप, नहीं तो अंदर पहले गुना करना पड़ेगा, NHQ करते हैं, बाद में गुना हो जाएगा। HQ किए, यहाँ पर हम गुना करके चलते हैं, ये हमारा n स्क्वायर माइनस n और दूसरा स्टेप है 2n-1/6। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम 2 दूनी 4 काट देते हैं, यानी लिमिट h टेंस टू 0 4hn प्लस यहाँ पर 4 तो कट चुका है, hn nh माइनस h प्लस HQ, यहाँ पर इसको गुना करते हैं 2NQ माइनस n स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके साथ -2n स्क्वायर और फिर इसके साथ प्लस n, ये हमारा आ गया। गुना किए तो इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, यानी लिमिट h टेंस टू 0 4hn प्लस hn nh माइनस h प्लस यहाँ पर लिखते जाते हैं 2NQ तो 2hn लिखकर इसको हम स्क्वायर डाल देंगे। फिर यहाँ पर -n स्क्वायर और -2n स्क्वायर -3n स्क्वायर आ गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं -3nh का स्क्वायर और एक h रह गया यहाँ पर, तो एक h रख दिए, प्लस ये प्लस करेंगे NHQ NH एक जगह कर दें और h स्क्वायर कर दें /6। अब हम लिमिट भी ले लेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए, चूंकि लिमिट लेंगे तो यहाँ hn हमारे पास यहाँ पर है 1, यहाँ 1 निकला हुआ है, NH बराबर 3 - 2 बराबर 1, तो यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ 1 हो गया 4, यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे और ये पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, लेकिन ये दोनों में इंटू h है, इस दोनों में इंटू h है, इसलिए ये दोनों पोर्शन 0 हो जाएगा। ये दोनों 0 हो गया तो यहाँ बचा 2/6 और यहाँ 4 बचा और यहाँ 1 बचा, चूंकि NH हमारा 1 है। इसको हम अब लिमिट ले लेते हैं।
एक चीज़ यहाँ पर, यहाँ 2 से काटे थे, यहाँ पर 2 छूटा हुआ है, 2 आ जाएगा, ये 2, तो 2 हो गया, यानी यहाँ 4 + 2 बाई 3, एकदम समझ लीजिए यहाँ पर 4 + 2 बाई 6, तो लिमिट ले लिए, ये हमारा हो गया, लिखेंगे 4 + 2 + 2 बाई 3, ये हमारा आया, 2 बाई 6 है नीचे, 6 है नीचे, 2 से 2 तिहाई 6 कट गया, यानी इसको हम जोड़ेंगे, 4 2 6 + 1/3, यानी ये हमारा हो गया 18 + 1, यानी हमारा आंसर 19/3 आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। थोड़ा सा लंबा लंबा इसका क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आसान है, लंबा है लेकिन आसान है। अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किताब सामने आप लोग रखें, 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 x² - x dx। सेम प्रोसेस, सब में सेम प्रोसेस है हमारा। यहाँ पर fx, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx, ये बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू fa प्लस h प्लस डॉट डॉट एक टर्म और लिखते हैं a + 2h प्लस डॉट डॉट प्लस fa + n - 1h, ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पर हमारा fx की जगह पर, यहाँ समझिए fx की जगह पर x² - x है, इसके लिए पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं, ये इसको हम 2 टर्म में लिख लेते हैं, 1/4 x² - x dx, इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं 1/4 x² dx, ऐसा हम लिख सकते हैं, और यहाँ 1/4 x dx। अब ये चूंकि 2 क्वेश्चन इसी में समाहित हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, अलग अलग लिख लिया, यानी इसको हम एक बार fx की जगह पर x² है और यहाँ fx की जगह पर x है, इसलिए इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे। हमारा nh b - a होता है, तो हम यहाँ पर nh समझा दे रहे हैं, nh हमारा हो गया b - a होता है, b की जगह पर है 4 और a की जगह पर है 1, ये हमारा हो गया 3, a हमारा है, चूंकि यहाँ a आता है फार्मूला में, a की जगह पर हमारे पास 1 है। तो अब हम इस दोनों पार्ट को एक ही साथ तोड़ते हैं, इसीलिए हम fx बराबर नहीं लिखे, fx बराबर एक x² हो जाएगा और एक fx बराबर x हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है ये 1 to 4 x² - x dx, तो इसको तोड़ेंगे, ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, अब x² है तो ये हमारा 1² हो जाएगा, फिर 1² + 2h हो जाएगा, 2h डायरेक्ट नहीं करते हैं, 1 + h का स्क्वायर, चूंकि x² का हम पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 x² पर था, सेम है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी बना है उसी पर है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ a की जगह पर 1 है, 2h का स्क्वायर हो जाएगा, इस चूंकि x² है तो x² में 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 + h 1 + 2h और स्क्वायर हमारा आते जाएगा, और लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा डॉट डॉट 1 + n - 1 इंटू h का स्क्वायर हो गया, माइनस हम दोनों लेके चल रहे हैं साथ साथ, तो माइनस इसका आप तोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू 1 + 1 + h प्लस 1 + 2h प्लस डॉट डॉट प्लस 1 + n - 1h, दोनों पार्ट को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। अब ये बराबर हो जाएगा, इसको लिख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू 1², समझने के लिए स्क्वायर लेकर चलते हैं, ये हमारा a + b के होल स्क्वायर में आ गया, तो a² + 2a की जगह पर 1 है, 2ab + b² यानी h², फिर इसको तोड़ेंगे तो a² + 2 इंटू 2h प्लस 2h का स्क्वायर, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट हमारा टूटेगा a², ये वाला टर्म, ये a² यहाँ पर नहीं, यहाँ पर
ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2n माइनस 1 इंटू एच प्लस बी स्क्वायर यानी n माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। इसको कर लिए, इसको करते हैं हम माइनस लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर नहीं इसलिए इसको डायरेक्ट जोड़ते चलते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी n तक जा रहा है, n टर्म तक, तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू एन। 3 एक को जोड़ते हैं तो 3 ये होता है, इसीलिए 1 को n बार जोड़ेंगे तो सीधे n होता है, लेकिन 1 इंटू एन समझने के लिए लिख दिए। और यहाँ पर h कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n माइनस 1 तक जाएगा, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 तक ये टर्म हमारा गया। अब हम इसमें से फिर ऊपर वाला टर्म को, चूंकि दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन इसमें समाहित है। यहाँ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यह भी अप टू n माइनस 1 तक जा रहा है, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर जो है हमारा n तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ये nवा टर्म में भी हमारा 1 स्क्वायर ही है, तो इसको हम लिखेंगे n इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2h कॉमन निकाल लेते हैं। 2h कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 2h निकल गया तो 2 बचा, इसी तरह 2h निकलते जाएगा तो हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट ये हमारा n माइनस 1 तक जाएगा, n माइनस 1 ये हो गया। ये रेखा कोष्ठ ले लेते हैं, इसको ऐसे कोष्ठ लेने में ही यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तीसरा में हमारा h स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो h स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, h स्क्वायर यहाँ 2h स्क्वायर 3h स्क्वायर लास्ट में n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर, तो h स्क्वायर ले लिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया। ये पहला टर्म का अभी इतना हमने लिखा, दूसरा टर्म का अभी बाकी है, इसको दूसरा टर्म को छोटा करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारा n हो गया, और ये हमारा सम ऑफ n माइनस 1 टर्म तो हम जान चुके हैं, h तो पहले रहेगा ही, h n इंटू n माइनस 1 बाई 2, चूंकि n टर्म्स का होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो n माइनस 1 है तो n की जगह पर n माइनस 1 रखेंगे, ये हमारा आ जाएगा। तो इसका हमारा हो गया, यानी दूसरा टर्म छोटा रूप में आ गया। अब हम फिर पहला टर्म में चलते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 h, ये हमारा n हो गया, ये हमारा 2h है, इसका सम ऑफ n माइनस 1 टर्म का तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2, और इसका हो जाएगा n माइनस 1 का हो जाएगा, तो ये हमारा h स्क्वायर है, और ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1। ये पहला क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था सेम, ये देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन समाहित है, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन है, और दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए परेशानी कहीं कोई नहीं होगी। इसलिए इस फार्मूला को हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा, ये बटा 6 होगा, ये समाहित हो गया, इसमें इसका कंप्लीट हो गया ये पोर्शन बाकी है, यानी माइनस लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस h n माइनस 1 बाई 2। आगे इसको बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, लंबा है लेकिन आसान है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हमारा आगे हो गया, इसमें ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ देखिए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हम इसमें h से गुना करते चलते हैं, इसको h से गुना करते चलते हैं, तो ये हमारा NH प्लस ये NH पहले से है और एक h गुना हो जाए, यहाँ पर देखिए NH पहले से है और एक h यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ पर NH माइनस h, यानी एक h को भीतर गुना कर दिए, एक h हमारा बाहर है, प्लस इसको गुना करेंगे तो हम h स्क्वायर को रहने दे, पहले इस पोर्शन को गुना कर लें, इसको गुना करेंगे n से डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n और 2n माइनस 1 बाई 6 माइनस इसमें भी हम h से गुना कर दें, यहाँ पर h छूटा हुआ है, h यहाँ पर हमारा छूटते हुए आ रहा है, यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है और यहाँ पर भी h है, तो यहाँ भी h से हम गुना कर दें तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 NH प्लस NH और यहाँ पर NH माइनस H बाई 2, H से गुना कर दिए। अब हमारा NH का मान डाल देते हैं, छोटा हो जाएगा जिसमें लेकिन बाद में डालते हैं, इसको भी गुना कर लेते हैं तब डालते हैं। ये हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये पोर्शन लिख रहे हैं ऊपर वाला, NH प्लस NH माइनस H प्लस यहाँ पर n स्क्वायर और 2n स्क्वायर गुना करेंगे 2n³ हो जाएगा, और यहाँ का h गुना होगा, ये हमारा h स्क्वायर पहले से है, ये h अंदर गया तो एक h और आ जाएगा, यानी यहाँ हमारा हो गया h³, और इसको गुना करेंगे 2n स्क्वायर, फिर n स्क्वायर का -1 से तो n स्क्वायर, फिर माइनस n का 2n से तो -2n स्क्वायर, और -1 का माइनस n का -1 से तो -n, इसका हो गया बटा 6 बराबर सेकेंड पोर्शन लिखना बाकी है, बराबर लिमिट। सेकेंड पोर्शन में हम क्या करते हैं कि लिमिट ले लेते हैं, छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा NH हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर NH हमारा है, NH हमारा B माइनस A होता है, यहाँ 4 - 1 यानी 3, तो हम इसको इस पोर्शन को लिख सकते हैं 3 + 3 × 3 - 0 बाई 2, यानी सेकेंड पोर्शन में हमने लिमिट ले लिया। अब फर्स्ट पोर्शन को चलते हैं, ये हमारा लिमिट h टेंस टू 0, NH एक स्टेप और लिखना ही पड़ेगा, NH माइनस H ज्यों का त्यों लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2n स्क्वायर गलती लगता है कहीं की है, n स्क्वायर 2n³ होगा पहला, 2n³ और तब होगा इसका n स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये हमारा 2n स्क्वायर, अब सही हुआ। तो देखिए अब इसमें h से गुना करते चलते हैं, तो 2nh लिखकर इसमें q डाल देंगे, ये फिर हमारा n स्क्वायर -n स्क्वायर और -2n स्क्वायर -3n स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3n स्क्वायर, h³ से गुना करते हैं तो यहाँ h स्क्वायर, इसको ऐसे लिख कर और h कर देते हैं, वैल्यू डालने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा। और -n है तो NH एक जगह कर दिए और h स्क्वायर, कहने का मतलब h³ से हमने तीनों पार्ट में गुना कर दिया, और ये तीनों पार्ट के बटा में 6 है, ये ऐसे है, ब्रैकेट बंद हो गया। और माइनस, ये हमारा माइनस है, माइनस ये हो जाएगा हमारा 3 + 3 बाई 3 × 9, 3 + 9 बाई 2, सेकेंड पोर्शन हमारा वो हो गया। अब हम ऊपर वाले में भी लिमिट लगा देंगे, लिमिट नहीं लेकर चलेंगे। ये NH का हो गया, NH हमारा 3 निकला हुआ है, ऊपर लिखेंगे 3 प्लस यहाँ पर 3 × 3 - H 0 है, लिमिट लगा रहे हैं, प्लस यहाँ पर ये हमारा 2, ये हमारा हो जाएगा 3 का Q होगा, क्योंकि NH है 3 तो 3 का Q हो जाएगा, -3 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ H है इसलिए 0 हो जाएगा, और ये भी हमारा 3 × 0 हो जाएगा, और इतना के बटा में 6 है, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 और 9 15/2 हो जाएगा, ये पोर्शन हमारा 15/2 हो गया। ये दूसरा पोर्शन है, सॉल्व करें इसको हम, पहला पोर्शन को चलें तो ये हमारा हो जाएगा 3, बहुत कटम कुटम हो रहा है, 3 प्लस ये 3 × 9 प्लस यहाँ पर 3 × 9, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 9 = 27 दूना 54, तो ये हो गया 54, 3 × 9 = 27 दूना 54 हो जाएगा। और ये 0 गुना में 0 और ये 0, यानी 54/6 - 15/2, ये कट जाएगा। ये 3 से करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 से करते हैं, 3 × 1 = 3, 2 3 × 8 = 24, 2 आ गया यानी 18, 2 से 9 बार में 18 कट गया, यानी इसको हम लिखेंगे 3 + 9 + 9 3 + 9 + 9 - 15/2, ये 9 3 12, 12 9 21, 21 - 15/2,
इसको सॉल्व करेंगे 2 21 दूना 42 माइनस 15 यानी 12 में से 5 गया 7 और 3 में से गया 2 यानी 27/2। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत लंबा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन था, समाहित था, आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये है किताब देखिए सामने, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 e⁻x dx। फार्मूला हमारा वही रहेगा। फार्मूला हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx ये बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। सेम फार्मूला हमारा सब में वही लगा, इसलिए यह फार्मूला याद भी हो गया होगा। यहाँ हमारा fx है, यहाँ हमारा a की जगह पर है -1 और b की जगह पर है 1, तो हमारा nh होता है b माइनस a। b माइनस है यानी 1 माइनस और यहाँ माइनस यानी यहाँ पर हमारा प्लस हो गया, ऐसे 2, ये हमारा -1 है। तो हम लोग अब इसको सेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि fx जो भी बढ़ोतरी होता है हमारा a में यानी x के पावर में आएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। पहले क्वेश्चन ले ले। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 e⁻x dx। ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू e⁻x x है, एक x की जगह पर a हो जाएगा ये। तो a का वैल्यू यहाँ पर देखिए, a का वैल्यू -1 है, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख के चलते हैं -1 प्लस e⁻−1 प्लस h। चूंकि x में बढ़ोतरी होगा, जो भी यहाँ हो रहा है बढ़ोतरी x में, तो यहाँ e के पावर x है तो पावर में हमारा बढ़ोतरी होगा, प्लस e⁻−1 प्लस 2h लिखेंगे। इसी तरह लास्ट टर्म हमारा जो हो जाएगा e⁻−1 प्लस n-1h, ये होगा। यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है। ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h, ये हमारा e⁻−1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं e⁻−1 इंटू e⁻h, फिर इसको हम लिख सकते हैं e⁻−1 इंटू e⁻2h प्लस डॉट डॉट, यहाँ पर भी लिख सकते हैं लास्ट e⁻−1 इंटू e⁻n-1 इंटू h, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h। अब हम e⁻−1 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो -1 कॉमन निकालेंगे तो -1 सब में है, -1 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर बचा एक, तो बचा यहाँ पर 1, इसके बाद बचा e⁻h, इसके बाद यहाँ पर बचा e⁻2h, यानी ये लास्ट तक जाएगा e⁻n-1 h तक हमारा ये आया। अब हम जानते हैं ये हमारा सम ऑफ जीपी का जो फार्मूला हम लिख दिए हैं, हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, मान में कोई फर्क नहीं आएगा, e⁻−1 और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस e⁻nh बाई 1 माइनस e⁻h। अब यहाँ देखिए समझने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस r जीपी में हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, प्लस a r n-1, तो ये बराबर होता है a इंटू 1 माइनस r⁻n बाई 1 माइनस r। यहाँ कॉमन डिफरेंस r है, यहाँ कॉमन डिफरेंस e⁻h है। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा फार्मूला लिखे समझने के लिए। इसको अब हम चलते हैं, ये हमारा हो गया लिमिट h टेंस टू 0 e⁻−1, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस e⁻nh बाई 1 माइनस e⁻nh, और यहाँ से इसको हम अगर उलटते हैं तो यहाँ पर अगर हम माइनस ले लें कॉमन, यानी इस कॉमन को हम बाहर ले लें, इसको हम लिख सकते हैं e⁻h-1, और यहाँ पर जो h है इसको हम बटा में इस सीधा करेंगे, यहाँ आ जाएगा, इस माइनस से गुना करेंगे, यानी ये हमारा टर्म ज्यों का त्यों आ जाएगा।
तो ये बराबर होता है e टू द पावर माइनस तो है e टू द पावर माइनस आ गया, ये माइनस हो गया और ये पोर्शन हमारा लिमिट लेते हैं तो ये 1 हो जाता है। तो ऊपर बचा 1 माइनस e टू द पावर NH जो है हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये हमारा NH है 2। NH यहाँ पर देखिए NH हमारे पास 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे e टू द पावर 2, ये हमारा आ गया। लिमिट ले लिए, लिमिट में ये पोर्शन हमारा 1 हो गया, ये फार्मूला ही होता है, ये हमारा 1 होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं, गुना कर लेते हैं इसको यानी माइनस e टू द पावर -1 माइनस इसके साथ गुना करेंगे तो e टू द पावर -1 इंटू e टू द पावर 2। अब इसे हम e टू द पावर -1 सॉल्व करते हैं। 2 है, दोनों को जोड़ेंगे 2 - 1 यानी ये हमारा आ गया 2 माइनस, यहाँ माइनस था, गुना करेंगे यहाँ प्लस आ जाएगा, ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर e हो गया। तो अब हम आंसर को यहाँ छोड़े या इसको हम ऐसे लिख दे e और यहाँ माइनस वाला बाद में e टू द पावर माइनस है तो 1/e, दोनों में से कोई हम आंसर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x प्लस e टू द पावर 2x dx। देखिए इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, 0 to 4 इसको x dx कर दें प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 e टू द पावर 2x dx, यानी 2 टर्म में साथ साथ लेकर चलेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को हम बनाए थे, सेम उसी तरह इसको आप लोग लेकर चलें, बन जाएगा, आसान है इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। और इस टाइप का एक चौथा नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पर एक ए की जगह पर 4 है और बी, ए की जगह पर 0 है, बी की जगह पर 4 है, तो हम NH निकालते हैं तो b माइनस ए होता है यानी 4 माइनस 0 होता है, यानी ये हमारा 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अलग अलग करके निकाल लेंगे। तो आज हमारा चैप्टर 7.8 कंप्लीट हुआ। इसे अच्छी तरह आप लोग पढ़ लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।